नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बात चाहे रक्तदान की हो, नेत्रदान की हो, निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों की हो या फिर समाज सेवा से जुड़ा कोई भी काम हो, इसके लिए डीडवाना में एक ही शख्स को आदर के साथ याद किया जाता है और वो शख्स है डॉक्टर सोहन चौधरी। डॉक्टर सोहन चौधरी को रक्त क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्या है उनकी कहानी, आगे आपको दिखाते हैं। रक्तदान के मामले में डिडवाना पूरे राजस्थान में पहले पायदान पर है। डिडवाना में हर साल औसतन 50 रक्तदान शिविर होते हैं, जिनमें 3000 यूनिट से भी ज्यादा रक्त का संग्रहण किया जाता है। रक्तदान करने में शहर के अनेक स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाएं काफी आगे रहती हैं और आजकल अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान करने का चलन भी बढ़ा है। इसके अलावा दिवंगत साथियों और रिश्तेदारों की याद में भी रक्तदान शिविरों में बढ़ोतरी हुई है। इसी जज्बे और हौसले के कारण डीडवाना को रक्तदान की राजधानी कहा जाता है। बात चाहे रक्तदान की हो, नेत्रदान की हो, चिकित्सा शिविरों की हो या समाज सेवा से जुड़े अन्य कार्यों की, इन कार्यों के लिए डीडवाना में एक शख्स को बहुत याद किया जाता है और वह शख्स है डॉक्टर सोहन चौधरी, जिन्होंने रक्तदान को डीडवाना में एक क्रांति के रूप में उभार दिया है। डॉक्टर सोहन चौधरी की प्रेरणा से डीडवाना आज रक्तदान की राजधानी कहा जाता है। इन्होंने अपनी प्रेरणा से लोगों को इतना जागरूक किया कि लोग अब अपने जन्मदिन या अपने किसी परिजन की पुण्यतिथि के अवसर पर या मैरिज एनिवर्सरी या किसी भी खुशी के मौके पर ब्लड बैंक में जाकर के रक्तदान करते हैं और ये रक्तदान का सिलसिला पिछले लगभग 25 से 30 सालों से लगातार चलता आ रहा है। डॉक्टर सोहन चौधरी खुद 57 बार रक्तदान कर चुके हैं और 519 बार रक्तदान शिविरों का आयोजन करवा चुके हैं। वहीं लगभग 3.5 लाख लोगों को रक्त भी उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके अलावा 11 लोगों को प्रेरित करके नेत्रदान भी करवा चुके हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है डॉक्टर सोहन चौधरी। हम उनसे बात करते हैं कि उनको ये प्रेरणा कैसे मिली और उन्होंने कैसे इसको मिशन बनाया और आज ये कारवां कहाँ तक पहुंच गया है। डॉक्टर साहब, ये कारवां आपने जो शुरू किया, किस तरह से आपके दिमाग में ये आइडिया आया, फिर आपने लोगों को इससे जोड़ते हुए ये कारवां आगे बढ़ाया? मैं आज से 35 साल पहले एक बार दुर्लभ जी ब्लड हॉस्पिटल गया हुआ था और वहाँ कॉलेज के किसी फ्रेंड को दिखाने गया। आगे वहाँ मुझे एक मेरे कॉलेज का ही साथी मिला और बहुत ज़्यादा उदास था। बोला क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरी माँ के लिए ब्लड चाहिए और मेरे पास में ब्लड देने वाला नहीं है। तो मैंने कहा लो मैं दे देता हूँ, ब्लड की क्या दिक्कत हुई। तो जब जाके मैंने उन माताराम को ब्लड दिया, मेरे एक दोस्त को और बुलाया, उसको दिया, 2 को बुलाया, 4 यूनिट माताराम को ब्लड की जरूरत थी, हमने दिया। वो दिन है और आज का दिन है। अनवरत मैं तब से इस काम में लगा हुआ हूँ और अब रक्तदान शिविर ये करने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। आज तक मैं 519 बार रक्तदान शिविर आयोजित करवा चुका, अलग अलग लोगों को प्रेरित करके। खुद अपने हिसाब से 57 बार उसके बाद में मैंने ब्लड दे दिया। लेकिन ये जागरूकता अचानक नहीं आई, क्योंकि कुछ सालों पहले तक रक्तदान के प्रति लोगों में भ्रांतियां थी और लोग रक्तदान करने से कतराते थे। रक्तदान को अभियान बनाने के पीछे डॉक्टर सोहन चौधरी की पॉजिटिव सोच है। डॉक्टर सोहन चौधरी ने लोगों को रक्तदान करने के लिए इस कदर प्रेरित किया कि आज लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने आते हैं। डॉक्टर चौधरी पेशे से चिकित्सक हैं और मारवाड़ हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं, लेकिन वो लंबे समय से सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय पेशे में होने के कारण उन्होंने रक्त की अहमियत को समझा और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उन्होंने रक्तदान को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने रक्तदान की भ्रांतियां दूर की और लगातार लोगों को प्रोत्साहित किया, जिससे धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई और आज स्थिति ये है कि डीडवाना में नियमित रूप से रक्तदान करने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। ये वो लोग हैं जो नियमित रूप से रक्तदान करने आते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को रक्त उपलब्ध करवाते हैं। अब ये कारवां बढ़ता हुआ लाल क्रांति में तब्दील हो गया है। डॉक्टर साहब, आप खुद चिकित्सकीय पेशे में हैं, आप रक्तदान की, नेत्रदान की और अंगदान की महत्ता को समझते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रक्तदान की, तो रक्तदान को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां थी। कुछ समय पहले तक लोग रक्तदान करने से कतराते थे और डीडवाना भी उसी क्षेत्र का एक हिस्सा है कि जहां लोग रक्तदान के प्रति काफी अपना
दूरी बना करके रखते थे, लोग जो है वो रक्तदान करने से घबराते थे। आपने किस तरह से लोगों को जोड़ा, किस तरह से प्रेरित किया और कौन-कौन से संगठनों को आपने इसमें जोड़ करके ये एक कार्रवाई शुरू की? कॉलेज लाइफ के बाद में 2000 में सन 2000 में मैं डीडवाना में आ गया। डीडवाना में आने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ अगर किसी मरीज के ब्लीडिंग हो जाए तो हम उसको यहाँ से परबसर होते हुए किशनगढ़, अजमेर भेजते थे या सिक्कर पेशेंट जाता था या जयपुर जाना पड़ता था। इससे पहले यहाँ पे आसपास में कोई ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी, तो वो मरीज अक्सर परबसर पहुंचते-पहुंचते खत्म हो जाता, सिक्कर पहुंचते-पहुंचते खत्म हो जाता। अक्सर जो डिलीवरी के बाद में पीपीएच एक बीमारी होती है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उन लेडीज को मैंने मरते हुए देखा कि यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट से जैसे रेफर किया और उनको बीच में मरना पड़ रहा है। तो फिर मैंने लोगों को यहाँ पे जागरूक करना शुरू किया। उन जो ब्लड बैंक है उनको यहाँ बुला के हम रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। जरूरत पड़ने पे हम वापस उनसे ब्लड लेते हैं। धीरे धीरे इस चीज को लोगों को समझाने से कि भाई हम ब्लड हमारा जमा रखते हैं, जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम लाके उसको चढ़ा दें। तो ये चीज चलती गई। 15 साल बाद में फिर यहाँ पास में सुजानगढ़ में ब्लड बैंक खुला, उसके बाद में डीडवाना में अब ब्लड बैंक खुल गया, कुचामन में ब्लड बैंक खुल गया। डीडवाना ब्लड बैंक खोलने के पीछे भी एक काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि डीडवाना बहुत ज्यादा रक्तदान करता था, लेकिन डीडवाना का रक्त अन्य शहरों में चला जाता था और जरूरत पड़ने पर लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता था। तो ये ब्लड बैंक को लेकर के किस तरह से संघर्ष किया आपने? ब्लड बैंक को लेकर यहाँ पे ये रहा कि काफी लंबा समय लगा। उसमें फिर मंत्री यूनुस खान जी ने सहयोग किया और उन्होंने पूरी ब्लड बैंक बनाई और यहाँ जो इतने रक्तदान शिविर हो रहे थे वो सारे शिविर अब यहीं होने लग गए। और उससे पिछले समय में आप देख लीजिए कि डीडवाना एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 90% से ऊपर बिना रक्त लिए हुए और रक्त दिया जाता है। मतलब वॉलेंट्री डोनेशन के आधार पे ही मरीजों की रक्त की पूर्ति हो रही है। तो अगर ऐसा ही सभी शहरों में होने लग जाए तो भारत में किसी को जरूरत पड़ने पे ऐसा नहीं होगा कि आज इमरजेंसी है और वो मरीज को संभाले या 4 जनों को रक्त देने के लिए गांव से बुलाए, वो काम खत्म हो गया। इसके अलावा डॉक्टर सोहन चौधरी ने डीडवाना में शांति, सद्भाव और समरसता के उद्देश्य से 2003 में सद्भावना सेवा संस्थान की स्थापना की। इसके साथ ही वे आत्मरक्षा के लिए कराटे, मिक्स मार्शल आर्ट जैसी चीजों की विशेष ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और कबड्डी के खेलों के टूर्नामेंट भी आयोजित करवा चुके हैं, ताकि युवा खेलों में पारंगत होकर देश के लिए मेडल जीत सके। डॉक्टर साहब, अब रक्तदान की जो क्रांति है वो इस कदर बढ़ गई है, लोगों में इस कदर प्रेरणा आने लगी है और लोग इस कदर जागरूक होने लगे हैं कि बर्थडे हो या पुण्यतिथि हो अपने किसी परिचित की या कोई और खुशी का मौका हो, लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं। वो कौन कौन से इवेंट होते हैं जब रक्तदान होता है? जैसा आप बता रहे हैं कि अब आजकल डीडवाना का युवा इतना जागरूक हो गया कि वो अपने बर्थडे पे दोस्तों को वहीं ब्लड बैंक ले जाता है, केक काटता है और ब्लड देता है। सारे इसी तरीके से किसी की शादी की सालगिरह है तो दोनों जोड़े से वहां जाके केक भी काटते हैं और ब्लड भी दे के आते हैं। अपने दोस्तों को भी वहीं बुला लेते हैं। ऐसे ही किसी की पुण्यतिथि है, किसी के कोई भी खुशी का मौका है, बच्चे का बर्थडे है, तो भी लोग जाके बर्थडे पे इस खुशी का इजहार ब्लड दे के करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और करूंगा कि रक्तदान के अलावा भी आप अन्य कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं, चाहे वो नेत्रदान हो या चिकित्सा शिविरों का आयोजन हो या इसके अलावा स्पोर्ट्स के मामले हो। आप लगभग हर वो जो क्षेत्र है वहाँ लगातार सक्रिय रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में किस तरह की क्या-क्या उपलब्धियां आपने हासिल की, लोगों को मोटिवेट किया? इसके अलावा जो स्वास्थ्य से संबंधित जो शिविर है, अलग अलग समय पर अलग अलग स्पेशलिस्टों के शिविर लगाना, जो सुविधाएं हमारे क्षेत्र डीडवाना में नहीं है, उनके शिविर बार से डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को बुलाकर उन शिविरों का आयोजन करवाकर यहाँ की जो गरीब जनता है जो जयपुर दिल्ली नहीं जा सकते, उनके लिए यहाँ ये सुविधा उपलब्ध करवाना। समितियां बनी हुई है अलग अलग दोस्तों की, पठान सेवा समिति, तो उन सब लोगों से हम मिलके समय समय पर पेड़ लगाने का और दूसरे जैसे होली के त्योहार पर, मुहर्रम के त्योहार पर, सभी पर जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक सद्भाव के कार्य हैं, वो हम लोग सारे दोस्त लोग मिलके करते रहते हैं। डॉक्टर सोहन चौधरी को अब भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु संवर्धन समिति का डायरेक्टर बनाया गया है। ऐसे में 2025 में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य बनाया है। उनका कहना है कि राजस्थान सहित पूरे देश में अधिकाधिक पौधारोपण करना और लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक करने का लक्ष्य रहेगा।
साथ ही युवाओं को खेलों में पारंगत करना है ताकि भविष्य में यही खिलाड़ी देश को ओलंपिक में मेडल दिला सकें। अब अगला साल आने वाला है, कुछ ही दिनों बाद 2025 आएगा। उस 2025 को लेकर के अब आपका क्या संकल्प होगा? रक्तदान चिकित्सा शिविरों के अलावा आपको एक सुनने में आया कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, वन और पर्यावरण को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको लेकर के आप किस तरह से करेंगे? संकल्प का अगर आप पूछें तो आने वाले वर्षों के लिए मेरे पास में 25 का जो काम है वो मैंने वृक्षारोपण के लिए दे रखा है। जैसा कि जिम्मेदारी है तो वन, पर्यावरण, जलवायु संवर्धन समिति दिल्ली द्वारा मुझे ऑल इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिसमें 5 स्टेट में मुझे पर्यावरण को सुधारने के लिए, जलवायु को सुधारने के लिए और अधिकाधिक पेड़ लगाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो मेरा सारा जो वर्किंग है अब आगे का, पेड़ अधिक से अधिक लगाना, जलवायु को कैसे, एनवायरनमेंट को, वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है, उसके बारे में लोगों को मोटिवेट करने का जो और भविष्य है। वो जो आप अभी बात कर रहे थे खेलों की, तो आज तक 3 बार मैं डीडवाना में नेशनल गेम्स का आयोजन करवा चुका। उसके अलावा मेरे रेगुलर स्पोर्ट्स एकेडमी है, मारवाड़ स्पोर्ट्स एकेडमी, उसके कोर्सेज चलते हैं जिसमें बच्चे मार्शल आर्ट में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, अलग अलग गेमों में भाग लेके और अपना नाम, डीडवाना का नाम, अपने देश का नाम ऊंचा करने में लगे हुए हैं और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की इच्छा में रखता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सोहन चौधरी, जिन्होंने अपना 2025 का पूरा विजन बताया कि किस तरह से वे केवल रक्तदान को ही लेकर नहीं बल्कि समाज सेवा, स्पोर्ट्स में भी युवाओं को तैयार करेंगे ताकि वे युवा देश के लिए मेडल ला सकें। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी वे काम करेंगे और पूरे देश भर में, राजस्थान के साथ ही पूरे देश भर में पौधारोपण के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही रक्तदान को लेकर इनका जो अभियान है वो लगातार जारी है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।